खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मुबल्लिग़े इस्लाम हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद अनवारुल्लाह शाह सफ़ी क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी जुमला सामईने किराम पर्दा नशीं ख़वातीने इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ला कुल्ला शै वल्हम्दुलिल्लाहि बादा कुल्ला शै। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जहां तक आशिकाने मुस्तफ़ा नजर आ रहे हैं, सब एक साथ मिलकर के अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। मेरे बाद आपको खिताब भी समात करना है, लेकिन जितने देर आप यहाँ पर हाजिर हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी देर से जो है आपसे मज़हर इलाहाबादी जब भी नात पढ़ रहे हैं, मनक़बत कर रहे हैं, आपसे बार बार सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है। आप ऐसी पाकीज़ा महफिल में आए हुए हैं कि जितनी देर यहाँ पर आप बैठेंगे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, आप नेकियों को अपने दामन में समेट करके चले जाएंगे। ये नेकियां आपके हिस्से की होंगी, इसलिए जितने देर बैठेंगे गुनाहों से महफूज रहेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। यही सोच करके पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसी पाकीज़ा और बाबरकत महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। आप जानते हो आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर किसी इंजीनियर को अगर फोन किया जाए, किसी इंजीनियर से पास अगर आप कॉल करते हैं और वो किसी मीटिंग में बैठा होता है, तो आपको पहली बात तो फोन रिसीव नहीं करता है। अगर आपका वो कॉल रिसीव कर लेता है तो यही जवाब देता है कि भाई अभी मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक दुनियादार की मीटिंग होती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता है। एक इंजीनियर की मीटिंग होती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता है। एक इंजीनियर की मीटिंग होती है, जितने लोग वहां पर साथ बैठे होते हैं सब उसकी आवाज में आवाज मिलाते रहते हैं। उसका बॉस जो कहता है सारे सुनने वाले, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, वर्कर हो, सारे लोग सुनते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हमारा माशरा ये है, आज हमारे माशरे की हालत ये हो चुकी है कि हमारे जलसों में, हमारे मिलादों में, हमारी महफिलों में स्टेज पर बैठने वाले खुद पान मुंह में रखे होते हैं, खुद गुटखा खाए होते हैं। महफिल में बैठने वाले खुद पान खाए होते हैं, गुटखा खाए होते हैं। मिंबरे रसूल पर बैठ करके ऐसी पाकीज़ा बज़्म में ये लोग जो बैठते हैं, इनको मिंबरे पाक का न तो अदब का ख्याल होता है, न एहतराम का कोई ख्याल होता है। याद रखो, जब एक इंजीनियर का मामला ये है, एक डॉक्टर का मामला ये है, एक मीटिंग करने वाले का मामला ये है कि एक दुनियावी मीटिंग करते हैं तो अपने मुंह में कोई चीज नहीं रखते हैं, किसी का कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो स्टेज पर बैठने वालों से मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे तो नात पढ़ने वाला अगर नबी की नात सुनाए तो आप सुभान अल्लाह कहते हुए नजर आए, उसको दाद देते हुए नजर आए और फिक्र के साथ उसका शेर सुनते हुए नजर आए। कोई तकरीर करने वाला आए, कोई खतीब आए, तो आप उसकी बात को गौर फिक्र के साथ सुनो, तब तो आपका यहाँ पर बैठना ये फायदेमंद होगा, नफा बख्श होगा।
वरना स्टेज पर बैठ करके जिसको मिंबरे रसूल पर बैठ करके उसका एहतराम करना ना आए, ऐसे लोगों को स्टेज पर बैठने की कोई आज अहले सुन्नत वल जमात हमारा जो खसारा हो रहा है, मुसलमान जो खसारे में है, जो पीछे जा रहा है, यही वजह है कि हमने अदब को भुला दिया है, हमने एहतराम को भुला दिया है। आज दुनियादार जो दीनदार बनने वालों से आगे जा रहा है, लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया है कि हमारे महफिलों में रूहानियत क्यों खत्म होती जा रही है, हमारी महफिलों से बरकतें क्यों उठाई जा रही हैं। एक शायर खड़ा हुआ है नात पढ़ने के लिए, पीछे चार बैठ करके दुनियावी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, खून चलाते हुए नजर आ रहे हैं, पान और गुटखा में मुलव्विस नजर आ रहे हैं। याद रखो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मिंबरे रसूल का एहतराम बहुत जरूरी है और इस महफिल पे आने वालों को सबको इस महफिल का अदब और एहतराम जरूरी है। इसलिए जब तक आप बैठे सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। अब मेरे साथ दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया में ज्यादा देर वक्त नहीं लूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो अब्दही का लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल किया गया, इसको अरब की जबान, कुरान की जबान अरबी में सिर्फ रूह के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अब्द का इस्तेमाल अहले इल्म स्टेज पर मौजूद है, इनकी खास तवज्जो। अब्द का इस्तेमाल रूह और जिस्म के मजमुए के साथ अब्द का इस्तेमाल। कुछ एतराज करने वालों ने एतराज किया कि माज़अल्लाह नबी को मेराज जिस्मानी, मैंने कहा कुरान में अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अब्दही कह के मुखातब किया गया, तो अब्द कुरान की ज़बान, अब्द अरबी ज़बान में रूह और जिस्म के मजमुए को कहा जाता है। इसलिए अल्लाह ने अब्दही का लफ्ज इस्तेमाल करके उन लोगों के दिलों पर, आंखों पर जो पर्दा पड़ा था उसे हटा दिया और बता दिया कि रे महबूब को जिस्मानी मेराज हुई है, रूहानी नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि सर वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है कि जिनके है वो मका, वो खुदा है जिसका मका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत। हमें अब तो बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हजरत के इस शेर को ध्यान में रखो, मेरी तकरीर इसी शेर के इर्द गिर्द होगी। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अभी रोजे की बात सुभान अल्लाह सर इलाहाबादी कर रहे थे ना, सरकार का रोजा, तो बुलंद आवाज से एक मर्तबा सरकार के रोजे के नाम पर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी अब और आगे बढ़े। आक़े करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया अब्दही, कुरान का लफ्ज, अरबी का लफ्ज अब्द जिस्म और रूह के मजमुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तवज्जो इधर करें। अभी मैंने बताया ना कि मोबाइल रख लीजिए, इसलिए कि इतना बड़ा कैमरा
हमारे फरीद भाई का स्टार एजेंसी लगा हुआ है। बाद में आप YouTube पर जा करके पूरी वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो जरूरत नहीं है आपको मोबाइल की बैटरी खर्च करने की, है कि नहीं, और अपनी एनर्जी खर्च करने की। एनर्जी खर्च करना है तो मोहब्बत से एक मर्तबा धीरे से बोले। सुभान अब जरा जोर से बोलकर बताएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे सुन्नी बेदार हैं जी। बेदार क्यों ना हो, आका की महफिल में बैठे। सुभान अल्लाह। ताजदारे कायनात का जिक्र हो रहा है, हजरत मौजूद है, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। असरा बेअब्दिही, आप जानते हो ये असरा का जो इतलाक होता है ये ख्वाब में या सोने हुए सैर करने पर नहीं होता कि सोने में कोई सैर कर लिया, ख्वाब में कोई सैर कर लिया, बल्कि जीती जागती हुई आंखों के साथ असरा का इतलाक उस पर होता है। तो असरा बेअब्दिही से पता चला कि नबी जाहिरी तौर पर और जागने की हालत में और नबी बेदारी में मेराज पर पहुंचे हैं। हमें बोले सुभान अल्लाह। बेदारी में पहुंचे हैं मेराज में। अब और आगे बढ़े। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि नबी जिस्म के साथ आसमानों पर कैसे गए, नबी जिस्म के साथ अर्शे आजम तक कैसे पहुंचे, नबी जिस्म के साथ सिदरतुल मुंतहा तक कैसे पहुंचे। अरे सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, ये वही सितारा जो अर्श पर 70,000 बरस के बाद चमकता था, जिसको जिब्रील अमीन ने 72,000 मर्तबा तकरीबन चमकते हुए देखा है। मेरे आका ने कहा, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे ये तो याद नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मुझे इतना याद है कि एक सितारा था जो अर्श पर चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। मेरे आका कहते हैं, ऐ जिब्रील वो सितारा मैं हूँ। मैंने कहा, ऐ लोगों जरा अकीदत से झूम करके कहो कि ये हैरत मत करो कि फर्श से अर्श पर मेरे नबी गए कैसे हैं, बल्कि ये हैरत करो कि वो सितारा अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, जिंदा दिल मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब सुने, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि वो सितारा जो अर्श पर चमकता रहा वो फर्श पर इसलिए आया ताकि अपने उम्मतियों को सीधे रास्ते पर चला सके। नबी खाएं तो हमें खाने का सुन्नत तरीका मालूम हो जाए, नबी पिए तो हमें पानी पीने का तरीका मालूम हो जाए, नबी चले तो हमें चलने का तरीका मालूम हो जाए, नबी सोए तो हमें सोने का तरीका मालूम हो जाए, नबी वालिदैन की फरमा बर्दारी करके हमें दर्श दे दे ताकि वालिदैन का एहतराम करना हमें आ जाए, नबी रोजे रखे ताकि हमें रोजे रखने का सलीका आ जाए, नबी वजू फरमाए ताकि वजू करने का तरीका आ जाए, नबी ने नमाज पढ़ करके बताया ताकि हमें नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए, और मेरे आका ने निकाह करके बता दिया ताकि आज हमारे माशरे में निकाह में आसानियां पैदा हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे, वही लोग नहीं बोलेंगे जो अपने शादी में डीजे बजवाते है कि नहीं। निकाह को मेरे आका ने आसान किया है। अब जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं वो घबराए नहीं, बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितारा अर्श से फर्श पर आया ताकि अपने उम्मतियों को राहे रास्त पर चला सके, राहे रास्त पर लगा सके, कुरान सिखा सके, कुरान पढ़ा सके। सहाबाए कराम को नबी ने कुरान पढ़ाया, हम भी कुरान पढ़ते हैं। अगर नबी ना आते तो ये कुरान भी ना, नबी ना आते तो ईमान भी ना मिलता, नबी ना आते तो ये सारी कायनात का वजूद ना होता। वो लफ्ज़े कुन से कायनात की तकलीफ फरमाने वाला खुदा, वो लफ्ज़े कुन से कायनात की तकलीफ फरमाने वाला खुदा जब दुनिया को बनाना चाहा तो
फरिश्तों ने एतराज किया था कि बारी ताला तो उनको पैदा करना चाहता है जो जमीन पर जाकर के दुनिया में जाकर के झगड़ा और फसाद करेंगे। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो। क्यों कहा था मेरे? इसलिए कि अल्लाह ने इसलिए कहा था, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक करने वाला खुदा हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम का पुतला जब खुदाए ताला ने बनाया फिर खामोश हो गए। इधर तवज्जो करें, मोबाइल जेब में है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप मुकम्मल खिताब और नाज सुनते रहिएगा, बस थोड़ी देर के लिए। अल्लाह ने जब हजरत आदम का पुतला बनाया, हमें जानते हो आदम कौन है? आदमियत के बाप, हमारे और तुम्हारे सबके बाप, है कि नहीं? दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान, हमें जोर से बोलो सुभान, थोड़ी देर की पार्टनरशिप कर लो, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, है कि नहीं? तुम भी आए हो मैं भी आया हूं, है कि नहीं? है कि नहीं? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम का पुतला रब्बे कायनात ने बनाया, फिर उसमें रूह डाली, है कि नहीं? उसमें रूह डाली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आदम का पुतला भी मुस्तफा के नूर के सदके में बना है कि नहीं? नूर के सदके में बना है। और जब रूह पड़ी जिस्म में, जिस्म और रूह का मजमुआ तैयार हो गया तो हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम की तख्लीक हो। समझने की कोशिश करिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई। अब बताओ, ऐ दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े साइंसदानों को ये चाहिए, इस तरक्की याफ्ता दौर, इस तरक्की याफ्ता दौर में बड़े बड़े मुल्क जो तरक्की के इस दौर में एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, कोई है जो बगैर बाप के बच्चे की विलादत? कोई है जो बगैर माँ के बच्चे की विलादत कर दे? है हमारा रब जो बगैर बाप बगैर माँ के आदम की तख्लीक करके पूरी दुनिया को ये चैलेंज कर दिया कि अगर माँ न होती तब भी रब इंसान का वजूद बचता, अगर बाप न होते तब भी रब्बे कायनात इंसानियत की तख्लीक करने पर कादिर। सुभान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। तो अब पता चला बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा करने वाली जात रब्बे कायनात। हमें बोलो ना किसकी जात है? सुभान अल्लाह। किसकी जात है? अल्लाह की जात है। रब का नाम लेने में शर्मा रहे हो? इतनी ठंडी भी नहीं है, वो ठंडी निकल गई जिसमें आप बड़ी सुस्ती के साथ बोलते जी। इस क्षेत्र में मैं जलसे में आता था, बड़ा कोहरा, बड़ी ठंडी। अब तो इतनी आसानी है आपके पास कि आपके सरों पर शामियाना लगा हुआ, इंतजाम माशाअल्लाह वसीम भाई ने भरपूर किया है। अब आप ना बोलेंगे तो ये आपकी कमी है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम का पुतला तैयार किया, जिस्म जो है रूह डाली, जिस्म और रूह का मजमुआ बन गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई। है कोई जो बगैर माँ बाप के किसी इंसान का वजूद कर सकता है? नहीं, वो रब्बे कायनात है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की बाईं पसली से हजरत बीबी हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, है कि नहीं? जानते हो ना, ये बात आप जानते हो कि बाईं पसली से औरतों का वजूद हुआ है, जानते हो ना इस बात को? अब और आगे नहीं बताना चाहता हूँ, समझ जाइए, अपनी गुफ्तगू को और आगे ले जाना चाहता हूँ। बाईं पसली से औरतों का वजूद हुआ, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम हजरत बीबी हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा। कहिए हाँ, कहाँ रखा? दूर से बोलिए, कहाँ रखा? जन्नत में। जन्नत में रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा। हजरत आदम हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जिस्मो जिस्मानियात के साथ जन्नत, जिस्मो जिस्मानियात के साथ जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, और याद करो मेरे बंदे इदरीस, और याद करो मेरे बंदे
इदरीस को, जो गैब की बातें बताने वाला, जिसको हमने बुलंद मकाम पर उठा लिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन? अल्लाह के नबी। उठाया गया बुलंद मकाम में, जन्नत में रखा गया, जिस्मो जिस्मानियात के साथ, जिस्मो जिस्मानियात के साथ। आगे रब्बे कायनात फरमाता है कि हजरत ईसा के बारे में, कि जो लोग ये समझते हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया, हमने अपने नबी ईसा को चौथे आसमान पर रखा, हमने ईसा नबी को चौथे आसमान पर रखा। ये अलग बात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम दुनिया में फिर से भेजे जाएंगे, लेकिन नबी बन करके नहीं, उम्मते मोहम्मदिया बन करके। अब जो नबी का उम्मती है वो आगे से पीछे तक नबी के उम्मती होने का सबूत दे और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, काबिले मुबारक बात है, आप हजरात हम लोग के उम्मते मोहम्मदिया में बना करके भेजे गए, उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किए गए एक नबी, और वो नबी ईसा नबी, जिनका मकाम ये कि किसी कोढ़ी पर दस्ते मुबारक रख दे तो वो कोढ़ी कोढ़ से शिफा। वो ईसा नबी जो ठोकर मारे तो मुर्दा उठ करके खड़ा होगा। वो ईसा नबी जो अंधों पर हाथ को फेरे तो अंधे के आंख में बीनाई आ जाए। वो नबी उम्मते मोहम्मदिया में आने के लिए रब्बे कायनात से दुआ कर रहा है। अरे कितने खूबसूरत हैं ये उम्मते मोहम्मदिया में बैठने वाले सुन्नी मुसलमान, जिसको रब्बे कायनात अपने हबीब के सदके में पुकारता है, कुन्तु खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ नबी के उम्मतियों, जैसे मेरे नबी को खुदाए ताला ने मेराज करा करके तमाम नबियों में लाजवाब बनाया है, वैसे ही नबी के उम्मती तमाम नबियों के उम्मत में भी लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने सफवी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आएगी तभी कहिएगा सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो बुलबई ना करना, जब समझ में आए तब बोले सुभान अल्लाह। बाद में यूट्यूब स्टार एजेंसी से देख करके कमेंट में लिख देना सुभान अल्लाह, है कि नहीं? बगैर सोचे समझे ना बोलना सुभान अल्लाह। समझ में आए तभी बोलो, और जिसको ना समझ में आए वो 2 मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, है कि नहीं? ताकि मैं तो समझूं कि किसको समझ में नहीं आ रहा। अब आगे बढ़े। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम चौथे आसमान पर भेजे जाएंगे, उम्मते मोहम्मदिया में दुनिया में तशरीफ लाएंगे, इधर उधर न देखे, मेरी तरफ देखे और बात को गौर से समझे। अज़ीज़ाने गिरामी, चौथे आसमान पर ईसा रूहुल्लाह जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत इदरीस बुलंद मकाम पे जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत आदम जन्नत में जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत बीबी हव्वा जन्नत में जिस्मो जिस्मानियात के साथ। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर मेरे आका फरमाते हैं राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा, आसमान पर गए, अर्शे आज़म पर गए, सिदरतुल मुंतहा पर गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, तो जब हजरत आदम जन्नत में जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत बीबी हव्वा जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत ईसा रूहुल्लाह जिस्मो जिस्मानियात के साथ हजरत इदरीस जिस्मो जिस्मानियात के साथ, तो जो नबी के सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया हो, अगर वो मेराज पर जिस्मो जिस्मानियात के साथ गए तो हैरत मत करो, आला हजरत की चौखट को पकड़ करके कहो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत,
जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखिए हमारे डिपार्टमेंट वाले जब हौसला अफजाई करते हैं तब मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही है। मज़हर इलाहाबादी पीछे से रहनुमाई कर रहे हैं, रजी अहमद कादरी बरेली शरीफ की सरजमीन से आने वाला शायर, वो भी स्टेज पर मौजूद है। अब मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, जब ये नबी जिस्म जिस्मानियात के साथ जन्नत में रह सकते हैं तो जिसके सदके में आदम को पैदा किया गया हो, शीशो नूह को पैदा किया गया हो, ज़करिया को पैदा किया गया हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक ये तमाम नबियों को जिसके सदके में पैदा किया गया हो, वो कहे राई तो रब्बी, तो हैरत मत कहो बल्कि कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही ला मका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए, ये नबी है जिसके है वो मका, वो खुदा है जिसका मका। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। और आगे बढ़े, नबी उम्मे हानी के घर कहा, हमें बोलो यार, तुम भी बोलो। इधर वाले सोच रहे हैं कि इधर वालों से काम चल रहा है तो इधर वालों को बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं? आप भी बोले। नबी कहाँ तशरीफ फरमा है? उम्मे हानी के घर में। नबी उम्मे हानी के घर में है, नींद की आगोश में हजरत जिब्रील हाजिर हुए खुदा के हुक्म से, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम के साथ और भी फरिश्ते आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, ए जिब्रील मेरे नबी के तलवे नूर के हैं, मेरे नबी के तलवे नूर के। हमें बोलो ना, नूर वाले की बात हो रही है और उस खानदानी नूरी नस्ल के नूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब भी नहीं बोल रहे हो। अल्लाह अल्लाह। आका के तलवे, आका के तलवे, हमें नहीं बोलोगे तो मैं भी यही बोल रहा हूं। आका के तलवे नूर के, आका के तलवे नूर के, मेरे हुजूर के तलवे नूर के, मेरे हुजूर के तलवे नूर के, हजरत जिब्रील के होठ काफूर के, हजरत जिब्रील के होठ काफूर के। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील काफूर में ठंडक होती, मेरे नबी को बेदार ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ताज़ीम व तकरीम बजा लाना अदब के साथ। ऐ जिब्रील तुम्हारे होठ काफूर के हैं, मेरे नबी के तलवे नूर के हैं, जरा अपने काफूरी होठों को मेरे नबी के तलवों से मस करो, जब ठंडक पहुंचेगी तो मेरा महबूब बेदार हो जाएगा, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। नबी के तलवे का जब ये आलम है कि नबी के जलवे का, नबी के जलवे का आलम क्या होगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम अपने काफूरी होठों नबी के तलवे से मस किया, आका बेदार हो गए। जिब्रील ने सलाम पेश किया और जानते हो गुफ्तो शनीद के बाद हजरत जिब्रील ने आका की बारगाह में बुराक पेश किया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। क्या पेश किया? अरे क्या पेश किया? याद रखिए क्या पेश किया? बुराक। अब जब बुराक नबी के बारगाह में पेश किया गया और महबूब को बुलाना हुआ तो जानते हो सवारी के लिए, सवार होने के लिए जो सवारी होती है, ये बताओ रूह को किसी सवारी की जरूरत होती है? रूह को किसी सवारी की जरूरत होती है? नहीं ना। तो हदीस में है बुराक पेश किया गया। तो बुराक पेश करने से ये साबित हुआ कि नबी को रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी मेराज हुई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्कि नबी को नहीं बोलेंगे, बल्कि नबी को जिस्मानी मेराज हुई थी। अब बुराक पेश किया गया, आक़े करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, सवार हुए, चले तो जानते हो खजूर के दरख्तों को देखते हुए मदीने की सरजमीन से गुजर रहे हैं, आसमान से गुजर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ईसा की जाए पैदाइश पर और जगह जगह पर हजरत जिब्रील ने आपको रोका और बताया और आपने वहां पर नमाज अदा की। नबी प्रवास कर रहे हैं, नबी मुशाहिदा फरमा रहे हैं। हजरत मूसा के कब्र के पास से गुजरे, नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मूसा अपने कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कहना? जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अपने कब्र में नहीं बोलेंगे, बेशक मूसा अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। हमें नबी सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपने कब्र में इबादत भी करते हैं।
अपने कब्र में इबादत भी करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं हजरत मूसा इबादत कर रहे हैं, नबी मुशाहिदा कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आला हजरत की चौखट को पकड़ करके उन लोगों को कहना पड़ेगा जो लोग कहते हैं माशअल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। हमें जब हजरत मूसा अपने कब्र में जिंदा है तो वो महबूबे खुदा या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे हुजूर असहाबे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर असहाबे मिल्लत। अरे जश्न ईद मिलादुन नबी व सफवी कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी मुसलमानों, ये तो मूसा की बात है, ये तो मेरे आका की बात है। अरे सफवियों, अपनी किस्मत पर नाश करो, मेरा नबी तो जिंदा है। आज भी सफीपुर की सरजमीन पर एक मज़ारे पाक है जिसमें ताबूत में आपका जिस्म पाक रखा हुआ है, और सारी दुनिया को ये बता दिया कि वली भी अपने कब्र में जिंदा है। वली भी। अब बताओ गौसे पाक, बोले गौसे पाक अपनी कब्र में, ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में, महबूबे इलाही अपनी कब्र में, मखदूमे के छौछा आला हजरत, आप बोले आला हजरत अपनी कब्र में बोलो जिंदा है। मखदूमे शाह सफी अपनी कब्र में, मखदूमे असरार सफी अपनी कब्र में, मखदूम हबीब सफी अपने कब्र में। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता, ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता। हमें कसम अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं होता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा कुरान के पारों से साबित है, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। कब्र में मैला नहीं होता। मिल्लत इस्लामिया, हमारे वली भी कब्र में जिंदा है, हमारा नबी भी कब्र में जिंदा है। और कैसे जिंदा है अभी गुफ्तगू के आखिर में मैं बताऊंगा। अब मुझे आगे बढ़ने दिया जाए। हजरत मूसा को मुशाहिदा किया कि अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा तक मेरे आका जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद आप जानते हो आज वही मस्जिद जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है, एक ज़बान में बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मेरे आका वहां पर पहुंचे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो तमाम अंबिया, और कितने अंबिया कोई शुमार नहीं कर सकता। तो जब शुमार किया नहीं जा सकता तो उलमा ने कहा कमो बेश 1,24,000। कितना कहा कमो बेश? जोर से बोले कितना कहा? कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम उस मस्जिद में सब बना करके बाअदब खड़े हुए। मस्जिद अक्सा पहुंचे मेरे आका तो तमाम अंबिया सफों को बनाकर खड़े हुए हैं। मैंने कहा हजरत आदम भी बैतुल मक़दिस में मौजूद है, हजरत शीसो नू भी बैतुल मक़दिस में मौजूद है, हजरत इब्राहिम भी बैतुल मक़दिस में मौजूद है, हजरत साले भी बैतुल मक़दिस में मौजूद है। ये तमाम अंबिया कराम बैतुल मक़दिस में मौजूद है, मस्जिद अक्सा में मौजूद है। बताओ ये सब अपने कब्र में थे, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये अपनी कब्र में थे। क्या 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 जितने भी अंबिया कराम है सबकी कब्रगाह एक जगह है, सबकी मज़ारात एक जगह है। हमें कहीं किसी की कोई किसी जगह पर है, किसी की किसी मुल्क शाम में है, कहीं अरब में है। और एक रवायत के मुताबिक पता चलता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार अयोध्या में है। अब मोतबर रवायत है कि नहीं, लेकिन जो मैंने सुना वो आपको बताया। लेकिन ये तमाम अंबिया कराम मुख्तलिफ जगह पर आराम फरमा है, लेकिन ये सारे अंबिया एक साथ सब बना करके खड़े हैं। मेराज का दूल्हा आ रहा है, सब अंबिया कह रहे हैं अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। अरे तुम भी बोलो अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम अंबिया कराम दरूदो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पर मिराज के दूल्हा पर भेज रहे हैं। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये अंबिया कराम सफों को पना कर खड़े हैं, आप इमामत फरमाए, इमामत फरमाए, आप इमामुल अंबिया बन करके तशरीफ लाए। आप जानते हो मस्जिद अक्सा से जब आप कि जो है आपके सफर का आगाज हुआ और आप आगे बढ़े, आसमान पर पहुंचे और उसके बाद ये सफर तय करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। चूंकि तफसील में नहीं जाना है, गुफ्तगू को जल्दी समेट रहा है। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील ठहर गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा, बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल करके खाक हो जाएंगे। लेकिन जिब्रील ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आप भी ठहर जाए, इसलिए कि जिब्रील जानते थे, जिब्रील पर वाले थे, नबी पैर वाले थे। पैर वाले की हद सिदरतुल मुंतहा से आगे, पर वाले की हद आखिरी हद सिदरतुल जवाब अब आगे बढ़े। हजरत जिब्रील ठहर गए, मेरे आका सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए। नबी इतना आगे गए, इतना आगे गए कि अर्शे आजम तक पहुंच गए। कहां पहुंचे? हमें बोलो कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? जो मकान की आखिरी हद, जो मकान की आखिरी हद है, उलमा बयान फरमाते हैं कि उसके आगे जब नबी बढ़े तो मकान की हद खत्म। मैंने कहा अब क्या कहूं? कहा वही ला मका के मकान की हद खत्म, ला मकान की हद खत्म, ला मका। लेकिन जब अर्शे आदम पर मेरे आका के तलवे मुबारक वो नूरानी तलवा पहुंचा तो जानते हो अर्शे आदम पर आका के तलवे मुबारक, अर्शे आदम के नीचे सिदरतुल मुंतहा, अर्शे आदम के नीचे फरिश्तों का काबा, बैतुल मामूर नीचे, बैतुल मक़दिस नीचे, बैतुल्लाह नीचे, सातों आसमान नीचे, जमीन नीचे, सारी कायनात नीचे, आका का तलवा सबसे ऊपर। मैंने कहा कि जब मेरे आका के तलवे का कोई जवाब नहीं है तो हुजूर के जलवे का जवाब कहां से लाऊं? जिंदाबाद जिंदाबाद। बैतुल मुंतहा नीचे, बैतुल मामूर नीचे, बैतुल्लाह नीचे, सातों आसमान नीचे, सातों जमीन नीचे, आका के तलवे ऊपर। तो अब जब आका उस मकान से आगे बढ़े तो ला मका कह के पुकारा कि वही ला मका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनके है वे मका, वो खुदा है जिसका मका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने दीदारे इलाही किया, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए। ये और किसी नबी को ये शर्फ हासिल नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा को ये शर्फ बख्शा, आका को मेरे शर्फ बख्शा, किसी को हासिल नहीं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। गिरामी, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ और दुआ करता हूँ रब्बे कायनात की बारगाह में हमें और आपको ताजदारे कायनात से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात आप इतना सुनते जाइए कि ये दीन, ये इस्लाम, जानते हो आज के इस माशरे में जब तक हमारे मदरसे यानी रसूलुल्लाह का घर बाकी है और ये उलमा बाकी है, तो ये उलमा आप तक दीन की बातें पहुंचाते रहेंगे। इन उलमा कराम का अदब किया करें, एहतराम किया करें। बातें बहुत सारी है, वक्त जाये नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि अपने मदरसों पर आप जो है निगाह बना करके रखें, अपने मदरसों पर आप जम करके बैठे और एक यूनिट बना लें। इसलिए कि आज हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आप जानते हो दीदाने गिरामी, ये जो मदरसे बुखारा की सरजमीन पर जो एक वक्त इस्लामी
बोलबाला था, वहां पर मदरसे को मिटाया गया। आज इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं है। हर जगह जहां पर इस्लाम को खत्म करने की साजिशें की जाती है, कोशिशें की जाती है, पहले मदरसे को टारगेट किया जाता है। चूंकि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, ये मस्जिद आप सामने देख रहे हैं, ये अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और मदरसे से उलमा बनाए जाते हैं, उलमा पैदा किए जाते हैं, हुफ्फाज पैदा किए जाते हैं। और ये आलिमे दीन, ये उलमाए कराम आप तक दीन की बातें पहुंचाते हैं। तो मदरसा बाकी है तो उलमा बाकी है, उलमा बाकी है तो ये दीन की बातें आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचती रहेंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में मुझे बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।